ओम शांति। 4 जून 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट परमात्मा सुनाते हैं। आज पवित्रता के बारे में बाबा ने कहा। परमात्मा कहते कि नई दुनिया यानी सतयुग की स्थापना का आधार पवित्रता है। ब्रह्मा की भ्रुकुटी जहाँ हम बिंदु लगाते हैं ना, वहाँ पर बाबा कहते ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। गीत है जाग सजनिया जाग नवयुग आया। गीत के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि जागो, अब तो जागो। परमात्मा आत्माओं को जगाते हैं कि नई दुनिया अब शुरू हो रही है, पीछे की छोड़ो। फिर बाबा ने कहा कि मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। उस रीति से तुम भाई बहन हो गए, परंतु परमात्मा ने ब्रह्मा के तन का आधार लिया तो हमारा बड़ा भाई भी, पिता भी, ब्रह्मा भी हो गया। ब्रह्मा की रीति से हम सब भाई बहन हो गए, और भाई बहन में विकार की कोई बात होती ही नहीं। घर में भी भाई बहन होते हैं तो विकार की बात नहीं जाती है, क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। फिर कहा घर घर में चित्र लगाओ, ये प्रदर्शनी लगाओ, चित्र लगाओ, जो बाबा का मतलब ज्ञान समझाओ, क्योंकि 84 का चक्र बुद्धि में होना चाहिए। तुम देखो ब्राह्मण हो, बाबा कहे अच्छा आप नहीं समझा सकते तो ब्राह्मणी टीचर भी दे देंगे, वह आकर सर्विस करके जाएगी यानी समझाएगी। बाबा कहते मैंने देखो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह सृष्टि रची है, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बहन भाई बन गए। अब तो देखो साइंस की अति में जाना, वो लोग तो देखो साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसे अंतरिक्ष में, चांद पे जो उनका जो लेवल होता है साइंस वालों का, तो यही होता है ना। परंतु दुनिया ऊपर थोड़ी ही है। बाबा कहते परंतु दुनिया ऊपर थोड़ी ना है। तुम तो देखो साइलेंस की अति में जाते हो। श्रीमत पर उनकी साइंस है और हम ब्राह्मणों की साइलेंस है। क्योंकि बाबा ने बताया कि आत्मा का जो निजी गुण होता है ना, निजी गुण ही शांत स्वरूप है। आत्मा शांति ही पसंद करती है और वो परम धाम की वासी होती है, परमात्मा के घर में वो रहती है, और कर्म बिगर वो रह नहीं सकती है। शरीर द्वारा ही वो पाठ बजाती है। बाबा कहते खाओगे, पियोगे, सोओगे, चलोगे, ये सब कर्म तो होते हैं ना। जब आत्मा होगी शरीर में तभी होंगे ना, इसके बिना तो हम रह भी नहीं सकते। मूल बात परमात्मा समझाते हैं कि परमात्मा की याद होनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करते रहो। इस शरीर से अलग होकर आत्मिक रूप में टिक कर परमात्मा को याद करो, तभी हमारे बुरे कर्मों का विनाश होगा। और सारा ज्ञान पर बाबा कहते सारा ज्ञान आत्मा का ही है। फिर कहा बाबा ने जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी बहुत पूजा करते हैं, उन्हों को जाकर भी समझाओ कि सबसे ऊंची पूजा तो शिव की है, वही हमारी सदगति करता है। फिर कहा कि अपने को भगवान कहते हैं, कई होते हैं ना अपने को भगवान कहते हैं, तो बाबा कहते हैं उनसे कहो भगवान तो सबकी सदगति करता है, फिर अपने को कैसे कहला सकते हो? आपकी भी तो सदगति मैं ही करता हूँ। क्योंकि ये भी बाबा कहते ड्रामा है, ड्रामा का खेल है। परमात्मा कहते बेहद की नॉलेज है तो फिर त्याग भी तो बेहद का ही चाहिए ना। बेहद यानी हद की थोड़ी चीज को कहा जाता है, और बाबा कहते जो खत्म ना हो, बहुत होती है अनगिनत, उसे बेहद कहा जाता है। बाबा कहे बच्चे मैं तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। स्व यानी अपना दर्शन, आत्मा का दर्शन करना। जैसे देखो आत्मा पहले बाबा कहते बीज रूप, हर किसी का बीज होता है ना, फल का भी कोई बीज होता है, तो इस शरीर का भी बीज आत्मा होती है। तो बाबा कहते बीज रूप होती है, परम धाम में होती है। फिर देखो 84 जन्म के हिसाब से फिर सतयुग में आती है, उसे देवी घराना मिलता है। फिर पूज्य स्वरूप में आती है, यानी मंदिरों में उसकी देवी देवता के रूप में पूजा होती है। फिर ब्राह्मणी बनती है, परमात्मा से योग सीखती है। फिर फरिश्ता बनती है। फिर आत्मा हल्का हो जाती है, बोझ उतर जाता है, तो सबका सहयोग करती है। इसे स्वदर्शन चक्रधारी कहते हैं। जो भक्ति में कृष्ण के हाथ में दिखाते हैं, उससे गला कटता है, उससे गला कटता है। जान के बाबा कहते इसका मतलब है कि अहंकार का गला काटना। स्वदर्शन होता है ना हाथ में कृष्ण के, तो क्या कहते हैं सबकी ये गला काटने के लिए, तो एक्चुअल में ज्ञान में
समझाया जाता है कि सुदर्शन का जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं याद की, तो हमारी अहंकार खत्म होने लग जाता है। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे घर घर में प्रदर्शनी लगाओ, समय कम है, हमेशा सर्विस पर तैयार रहो। ये बाबा कहते हैं जो भी सेवा करता है ना, बाबा कहे इन जैसा महान पुण्य आत्मा कोई होता नहीं। किसको भी शिव पिता का रास्ता बताना, इस जैसा दान कोई कर नहीं सकता। मन ही मन मुझे याद करो तो मैं पापों का नाश कर दूंगा, सारे पाप नाश हो जाएंगे। इसलिए ही इस धरा पर भगवान को बुलाते हैं और इस पतित दुनिया से हमें निकालो। ये बच्चे कहते हैं ना कि पतित दुनिया से निकालो। बाबा बच्चों को पांडव भी कहते हैं क्योंकि पवित्रता की धारणा कराई है बाबा ने बच्चों को। और देखो, अपने को पंडा कहते हैं क्योंकि सबसे बड़ा पंडित तो परमात्मा ही है। बाबा कहीं मरने के बाद तो उन्हें जिस्मानी पंडित ले जाता है, जो और आत्माएं होती है उनको तो जिस्मानी लेके जाएगी ना। और तुम तो देखो रूहानी पंडे के साथ यानी शिव की बारात में जाएंगे। सतयुग में तुम पूज्य बनते हो। अभी देखो कितने समझदार बनाता हूँ। फिर कहा तो फिर बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलना चाहिए ना। कोई भी अगर शक होता है ना तो बाबा कहते हैं मुझसे पूछो मेरे लाडले बच्चों, बताएगा बाबा। बच्चों आत्मा बन मुझे याद करो। कहा बोर्ड पर भी लिख दो कि यह लड़ाई लगी थी 5000 साल पहले। इस स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर तो समझो। बाबा कहे तुम नहीं समझा सकते तो कोई दूसरे को बोलो। उन कोटों में भी कोई विरला ही होता है जो इस ज्ञान में निकलता है और इस ज्ञान को समझता है। ज्ञान बहुत सहज है। प्रदर्शनी में बाबा कहते बहुत ढेर बच्चे आते हैं, इस ज्ञान की महिमा भी खूब करते हैं। ज्ञान अच्छा है ऐसे भी कहते हैं, ये आएंगे। फिर ये भी कहते हैं पर कोई विरला ही होता है जो 7 रोज का कोर्स भी करता है। गीता की जो कथा होती है ना, वो भी तो 7 दिन की होती है, उसमें तो चले जाते हैं। पर 7 दिन की बाबा कहते भट्टी में भी तुमको बिठाता हूँ मैं। आत्मा का सारा किचड़ा यानी गंध जो होता है ना, सारा निकल जाता है। द्वापर से कलयुग की गंदी बीमारी जो देह अभिमान की हमारे में भरी हुई है ना, अहंकार भरा हुआ है, वो बाबा कहते धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता है, निकल जाता है परमात्मा की याद से। बाबा कहते 7 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, 1 सेकंड में परिवर्तन होता है। अगर 1 सेकंड में पता चल जाए ना परमात्मा की याद से, तो बाबा कहते तीर जिसको लग जाता है यानी समझ मिल जाती है। देरी से जो आएंगे फिर बाबा कहते वो आगे नहीं जा सकेंगे। याद की ही मेहनत करनी है। क्यों होता है, क्या होता है, ये चिंतन में बाबा कहते हैं इस चिंतन को खत्म करो। तमो प्रधान से निकल सतो प्रधान कैसे बने, इसका चिंतन करो। कोई बाबा कहते साथ में आपके रहता है, वो टाइम वेस्ट करता है, तो अब तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूबल है, तुम्हारे को टाइम वेस्ट नहीं करना है। तूफानों से डरना भी नहीं है। बहुत तकलीफें आएंगी, घाटा भी पड़ेगा, परंतु याद नहीं भूलनी चाहिए। ऊंचा पुरुषार्थ करना है। परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा भी तो देखो कितना बूढ़ा है, फिर भी उसने कितना ऊंचा पद पाया। कृष्ण का पद मिलता है उन्हें, हमें क्यों नहीं। बाबा कहते हैं हम बच्चे भी, तुम्हें भी कहना चाहिए कि हम क्यों नहीं पा सकते हैं। तो फिर ना इसमें किताब उठानी है, बुद्धि में सारी कहानी है। बाबा छोटी सी कहानी है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। मूल बात से परमात्मा को याद करने की। वरदान में कहा बाबा ने कि बच्चे जो भी आपकी पसंद हो उसमें मगन अवस्था बना लो, पर भगवान की प्राप्तियों को याद करो कि जब हम ज्ञान में चले थे हमें भगवान मिला, और जैसे हम दुखी आत्मा होके आए थे और उसने कैसे कैसे सुख दिया। जैसे बाबा कहते भगवान के गुण हैं, उनका श्रृंगार उन्होंने करा हमारा, उसको याद में रखो। अनेक प्रकार की खुशियाँ रूहानी के नशे में, यानी आत्मा को ये ज्ञान का नशा जब चढ़ता है तो बाबा कहते खुशी मिलती है। प्राप्तियों की पॉइंट्स को याद रखो। जब ज्ञान में चले तो आपको क्या क्या खुशी मिली और पहले क्या थी। जैसे भगवान मिला, उससे गुण शक्ति अविनाशी ज्ञान सब मिलते हैं, और हम देखो उसमें मगन रहने लग जाते हैं। तो माया भी बाबा कहते फिर नमस्कार करती है, उसे लगता है ये ग्राहक तो अब गया, मेरा नहीं है। तो फिर आप मास्टर मायाजीत भगवान बन जाएंगे। तब माया भक्त आपकी बनेगी, मतलब वो आपकी पूजा फिर करेगी, आपके आगे हाथ जोड़ेगी। स्लोगन में बाबा ने कहा कि उच्चारण, आपका उच्चारण और व्यवहार ब्रह्मा बाप के समान हो,
तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। अच्छा, ओम शांति।